दोस्तों कुछ दिन पहले हमने आपसे बात की थी मेडिकल स्कैम्स की। किस तरह है प्राइवेट हॉस्पिटल्स मरीजों को लूट रहे हैं। अब एक नया केस सामने आया है। दिल्ली में 600 करोड़ का मेडिकल घोटाला। ओआरएस 2 रुपए वाला खरीदा गया 15 रुपए में। एक्सरे मशीन 10 लाख रुपए वाली खरीदी गई 33 लाख में। फर्जी बिल, ओवरचार्जिंग, मिडिल क्लास का खून चूस रहे हैं। क्या आपको कोरोना टाइम याद है? फेक बिल्स, ब्लैक में दवाइयाँ, इंश्योरेंस फ्रॉड, वो खेल अब भी चल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पेशेंट्स को मनी मशीन समझते हैं। अनावश्यक टेस्ट, आईसीयू जब जरूरत नहीं, महंगी दवाइयाँ, माफिया का जाल फैला हुआ है। सबसे ताजा केस दिल्ली का डीजीएचएस प्रोक्योरमेंट घोटाला, 600 करोड़ रुपए का। आधिकारिक एफआईआर में खुलासा हुआ है। सरल ओआरएस पैकेट महंगे दामों पर, बेडशीट, इंजेक्शन, यहाँ तक कि पोर्टेबल एक्सरे मशीनें 200 से 500 गुना महंगी। अधिकारी और सप्लायर्स की मिलीभगत, कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। हिमकेयर स्कीम में भी घोटाला। मेल पेशेंट्स पर ओवरी सर्जरी जैसे फर्जी क्लेम। आयुष्मान भारत में सैकड़ों हॉस्पिटल्स डीएमपैनल हो चुके हैं। करप्शन को जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है। कोई भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कुछ भी अनियमितता पाई गई एजेंसी की रिपोर्ट के माध्यम से, तो उस पर एक्शन होगा। करोड़ों की पेनल्टी लग चुकी है। फर्जी पेशेंट, डबल बिलिंग, अनावश्यक एडमिशन। प्राइवेट हॉस्पिटल इंश्योरेंस का फायदा उठाकर मरीजों से वसूलते हैं। कॉमन ट्रिक्स क्या है? फर्जी या एक्स्ट्रा टेस्ट, एमआरआई, सीटी जब जरूरत नहीं है तब भी। ब्रांडेड दवाएं जबकि जेनरिक सस्ती मार्केट में उपलब्ध हैं। आईसीयू में जबरन भर्ती, मॉनिटरिंग चार्जेस, बिल में जीएसटी फ्रॉड, फर्जी आइटम्स, रेफरल कमीशन, डॉक्टर को पेशेंट भेजने पर लाखों की। एक फैमिली का केस आपको बताते हैं। 1,60,00,000 का बिल आया सर्जरी का। एआई से उन्होंने चेक किया तो फर्जी चार्जेस पकड़े गए। बिल घटकर केवल 27 लाख रुपए का रह गया। लेकिन अक्सर ज़्यादातर लोग चुपचाप बिल भर देते हैं और मिडिल क्लास को इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्यों होता है ये? क्योंकि कमीशन की लॉबी, कम रेगुलेशन, इंश्योरेंस कंपनियों की मिलीभगत। सरकार कुछ एक्शन ले रही है, हॉस्पिटल्स ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं, पेनल्टी लगाई जा रही है, लेकिन रूट प्रॉब्लम जड़ में है। तो इन फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल की हर लाइन चेक करें, डिस्चार्ज समरी मांगें, एआई टूल्स या एक्सपर्ट से वेरीफाई कराएं, कंज्यूमर कोर्ट या मेडिकल काउंसिल में जरूरत पड़ने पर शिकायत करें, सरकारी स्कीम्स जैसे आयुष्मान का फायदा लें। आपकी जागरूकता से आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो सकता है। नमस्कार।